इस वीडियो में जो अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है, कहाँ बनता है, कैसा बनता है। तो इसको हम कुछ ट्रिक के द्वारा बहुत फास्ट में समझाने वाले हैं। जो ट्रिक को रिवीजन कर लेना है, 2-3 बार रिवीजन करने से कंप्लीट हो जाएगा। इस ट्रिक के जैसा कोई यूट्यूब पर कोई भी ट्रिक नहीं होगा। अवतल दर्पण में जब भी कोई वस्तु को P पर रखा जाता है, अवतल दर्पण में जब भी किसी वस्तु को P पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब P पर ही बनता है। P का मतलब ध्रुव। जब किसी को ध्रुव पर रखा जाएगा, किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। 2 चीज़ को पहले तो याद कर लेना है कि जब वस्तु को P पर रखा जाए और P और F के बीच में रखा जाए तो 2 कंडीशन को याद कर लेना है। इसके बाद में जितना भी स्थान पे वस्तु को रखना होगा उसको बिल्कुल हम ट्रिक के द्वारा भी समझाएंगे, लेकिन 2 बार का याद रखना है। P पर रहेगा आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर बनेगा P पर। और यहाँ पे जब P और F के बीच में किसी वस्तु को हम रखते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, यानी P और F के बीच में ही रहना चाहिए, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है तब भी बनता है आभासी। आभासी वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, जिसका पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। जब P और F के बीच में बनता है तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है, इधर बनता है। ये 2 कंडीशन को याद रखना है। और अधिकांश एग्जाम में पूछने वाला कंडीशन नहीं होता है P और F के बीच में वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो जब P और F के बीच में रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कहाँ बन रहा है जानने के लिए हमको 2 किरण आरेख का ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि किरण आरेख यानी अवतल दर्पण में किरण कहाँ से आएगा तो फिर परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, किस दिशा में गुजरता है, इसके बारे में पीछे वीडियो बनाए हैं। तो 2 कंडीशन को याद रखना है। P और F के बीच में रहेगा तब, P पर रहेगा तब कहाँ बनता है। अब है यहाँ से ट्रिक लागू होता है हमारा, यहाँ से, जो एक बार ट्रिक समझ लेने के बाद कभी मिस्टेक नहीं हो सकता है। जब वस्तु को हम F पर रखते हैं, जब वस्तु को F पर रखते हैं, यानी F करने का मतलब फोकस यहाँ पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो एक चीज़ जान जाइए, C के इधर डॉटेड लाइन को लाए तो इधर होता है अनंत, इधर अनंत होता है। तो जब हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये दोनों पार्ट को छोड़ रहे हैं, इसको याद रखना है। ट्रिक कहाँ से लागू होता है, यहाँ से। जब वस्तु को हम F पर रखेंगे तो इधर से जब शुरुआत किए वस्तु को रखना, जब वस्तु को रखना इधर से हम शुरुआत किए हैं तो प्रतिबिंब इधर से शुरुआत होगा, प्रतिबिंब पीछे से शुरुआत होगा। वस्तु रखाएगा यहाँ पे तो प्रतिबिंब बनेगा सबसे लास्ट में, अंतिम में। तो अंतिम में क्या चीज़ है, अनंत है। अनंत कहने का मतलब होता है काफ़ी दूरी के बाद, जिसका गणना हम नहीं कर सकते। तो जब वस्तु को रखेंगे F पे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। पीछे वीडियो में बताए हैं कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। हमारे ट्रिक में जो भी बनेगा प्रतिबिंब वो सब का सब वास्तविक बनेगा, लेकिन इधर जो 2 बार प्रतिबिंब बना है वो दोनों आभासी होता है। ये दोनों आभासी, P और F के बीच में रहेगा तब आभासी, P पर रहेगा तब आभासी। इसको छोड़कर अवतल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो जब वस्तु को हम F पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पे बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। वास्तविक तो बनेगा ही, अवास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा कहने का मतलब ये मुख्य अक्ष से नीचे बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है प्रतिबिंब। और फिर जब हम वस्तु को, यहाँ पे ध्यान देना है, वस्तु को F पर रखें तो प्रतिबिंब इसका इधर से अंतिम से बन रहा है। जब हम वस्तु को एक स्टेप खिसकाते हैं, यानी
C और F के बीच में लाते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर से एक स्टेप खिसक के आ जाता है इसके बीच में, यानी अनंत और C के बीच में। यहाँ पे समझना है, जब वस्तु को एक स्टेप खिसकाए तो प्रतिबिंब भी इधर से एक स्टेप खिसक जाता है, यानी वस्तु C और F के बीच में तो प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में। और जब वस्तु को फिर एक स्टेप इधर खिसकाते हैं, यानी यहाँ से ला देते हैं C पर, तो फिर प्रतिबिंब भी एक स्टेप खिसक के आ जाता है नीचे से। ऊपर से चलता है और नीचे से आता है। प्रतिबिंब भी खिसक के एक स्टेप आ जाता है यहाँ कहाँ पे, C पर। आई भी वस्तु भी C पर, प्रतिबिंब भी C पर। तो वस्तु C पर, प्रतिबिंब C पर, तो इस समय जो बनता है प्रतिबिंब वो वस्तु के आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। फिर इसके बाद में वस्तु को एक स्टेप खिसकाते हैं इधर, यानी C और अनंत के बीच में एक स्टेप। प्रतिबिंब भी नीचे की तरफ खिसकते जाएगा। फिर प्रतिबिंब एक स्टेप खिसकेगा तो C और F के बीच में आ जाएगा। जब अब वस्तु को रख दिए हम C और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब खिसक के आ गया C और F के बीच में। फिर जब वस्तु को हम यहाँ से हटाकर C और F के बीच से हटा के अनंत पे रख दिए, तो उस टाइम में प्रतिबिंब एक स्टेप खिसक के आ जाता है कहाँ पे, F पे। फिर से एक बार, तब इसका हम आकार बताएंगे कि आकार में क्या होता है। फिर से एक बार, ये दोनों को बिल्कुल याद कर लेना है या चित्र बना के इसको समझ लेना है। इसका भी एक अलग से वीडियो हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए। लेकिन यहाँ से हमारा ट्रिक लागू होता है। अगर वस्तु है F पर, इधर से चल रहा है वस्तु, स्टार्ट किया, तो प्रतिबिंब इधर से स्टार्ट होगा, यानी पहले आएगा अनंत पे। वस्तु F पे तो प्रतिबिंब अनंत पे। वस्तु C और F के बीच तो प्रतिबिंब अनंत और C के बीच। ऊपर से ही वस्तु रखते हैं और प्रतिबिंब नीचे से बनते जाता है अवतल दर्पण में। जब वस्तु को लाते हैं C पर तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप खिसक के आ जाता है C पे, और यहाँ पे वस्तु और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बराबर होता है। फिर वस्तु खिसकाते हैं अनंत और C के बीच में, तो प्रतिबिंब भी खिसक जाता है C और F के बीच में एक स्टेप। ये नीचे से तरफ बढ़ते जाता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। वस्तु चला जाता है अनंत पे तो प्रतिबिंब आ जाता है एक स्टेप खिसक के F पे। अब रहा आकार का बात। आकार में क्या होता है, तो आकार में होता है जब वस्तु यहाँ पे है F पे वस्तु है, तब जब प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पे तो बहुत बड़ा बनेगा। जब अनंत पे बन रहा है तो नीचे इसका पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़ा बनेगा। इधर है बहुत बड़ा। जैसे जैसे इधर घटते आएगा प्रतिबिंब, दूरी को घटाएगा, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार घटते आता है। ये ट्रिक है। यहाँ पे सबसे बड़ा बनेगा और जैसे वस्तु को बढ़ाते जाएंगे प्रतिबिंब घटते आएगा। तो ट्रिक क्या है, सो देखा जाए। यहाँ पे रहेगा F पे वस्तु, तो प्रतिबिंब तो अनंत पे बन रहा है और बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा सो वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु को हम ला देंगे C और F के बीच में, तो प्रतिबिंब तो आ जाता है अनंत और C के बीच में। तो यहाँ पे बोले हैं बहुत बड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा। बहुत हट जाएगा, बहुत बड़ा, तो यहाँ पे जब बनेगा तो बनेगा बड़ा। और जब यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाएंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी यहाँ से यहाँ पे आता है। और उस टाइम से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बराबर बनता है, यानी बड़ा, इधर बहुत बड़ा तो यहाँ पे बड़ा। अब यहाँ पे क्या हो गया, बराबर। बराबर हो गया। अब इधर क्या होगा, घटेगा। प्रतिबिंब का साइज इधर घटेगा, सबसे बड़ा, तब बड़ा, तब बराबर, तब उसके बाद में अब यहाँ पे देखते हैं। जब वस्तु को C और अनंत के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, C और अनंत के बीच में वस्तु को डालें तो प्रतिबिंब यहाँ से खिसक के जब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो है बराबर, अब यहाँ पे हो जाएगा छोटा, यहाँ पे हो जाएगा छोटा। फिर वस्तु को जब यहाँ से हम अनंत पे डाल देंगे तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप खिसकता है, ये आ जाएगा F पे। तो F पे आ जाएगा
तो यहाँ पे तो बना है छोटा, अब यहाँ पे हो जाएगा बहुत छोटा। फिर से एक बार, अनंत में बनता है तो बहुत बड़ा, यहाँ पे आएगा तो बड़ा, यहाँ पे आएगा तो बराबर, और यहाँ पे आएगा तो छोटा, यहाँ पे आएगा तो सबसे छोटा। अब है समझने वाला बात कि इसमें जब भी प्रतिबिंब बनता है सो बनता है वास्तविक। यानी वास्तविक उल्टा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। और उल्टा कहने का मतलब कि मुख अक्ष के नीचे बनता है, मुख अक्ष से हमेशा जब भी बनेगा नीचे बनेगा। अब रहा उत्तल दर्पण का बात, तो उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो उसका एक ही कंडीशन होता है जिसको हम डायरेक्ट स्क्रीन पर दिखा देते हैं। जब भी मुख अक्ष के समानांतर किरण आता है तो एक ही कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो दिखाया जा चुका है। यहाँ पे लिख दिए हैं कि जब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जब यहाँ पे बनेगा, इधर से स्टार्ट होगा तो यहाँ का प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, और जब अनंत और सी के बीच में बनेगा तो बड़ा बनेगा, सी पर बनेगा तो बराबर, और सी और एफ के बीच में बनेगा तो छोटा, और एफ पे बनेगा तो बहुत छोटा। इसको नोट कर लेना है।